ट्वेल्थ साइंस का जो सबसे पहला पेपर जो है, जो आपके राजस्थान बोर्ड की एग्जाम का होने वाला है, वो अपने यहाँ पर फिजिक्स का ही है। पहले भी फिजिक्स का पेपर जो है वो फर्स्ट में ही आया हुआ है, और फिजिक्स का जो पेपर आपके फर्स्ट हो रहा है तो एक तरीके से वो आपके बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसको रिपीट करने का काफी समय मिल चुका है। एक सिस्टम से आप यहाँ पर तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। उम्मीद है कि आपके सभी टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं। फिलहाल आपका जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसी रिवीजन की सीरीज में आज हम कुछ टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं, तो आप रिवीजन में इन टॉपिकों को एक बार जरूर से रिवीजन करके जाइए। एक बार इन टॉपिकों को भी रिपीट करके आपको जाना है। तो हो सकता है कि इन टॉपिकों पर आधारित आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, यानी 8 मार्च को जो आपकी एग्जाम है उसमें आपको इन टॉपिकों पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहां पर इन सभी टॉपिकों का आप एक बार रिवीजन जरूर से करके जाइएगा। क्लियर है? तो हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से तो हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल बन रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 को हम यहाँ पर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बनने की संभावना है। वैसे तो आपकी कंप्लीट तैयारी है, ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं टॉपिकों को लेकर इन्हीं के पीछे पड़ जाएं कि इन्हीं को रिपीट करते रहें, औरों को आप अध्ययन ही नहीं करें। कंप्लीट आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, बस यहां पर आप इन टॉपिकों का एक बार रिपीट और से कर लीजिएगा। तो हमारे पास इसमें जो पहला टॉपिक है वो यहां पर है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत या विद्युत विभव भी आप इसको कह सकते हैं। ये यहां पर लगता है कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्लियर है? तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 2 में से एक टॉपिक ऐसा है जिसपे लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन आपके बनने वाला है। नेक्स्ट में हमारे पास में है संधारित्र वाला जो टॉपिक है, उससे आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो हमारे पास समांतर पट्टी का संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है, उसकी सूत्री स्थापना यहां पर पहुंच ली जाए, या आपके 1 नंबर का न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से बनेगा तो उस पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। और संधारित्रों का जो संयोजन है उसकी सूत्री स्थापना यहां से पूछी जा सकती है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र, और साथ में हमारे पास में है संधारित्रों का संयोजन जिसमें सूत्र स्थापना पूछी जा सकती है। संयोजन, ये 3 टॉपिक हैं जिनमें लगता है कि आपके क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारे पास में है चैप्टर नंबर 3। दूसरा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में 3 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है वो बनेगा, लेकिन उसका फॉर्मेट रहेगा 1.5 और 1.5 के रूप में, जिसमें एक में आपके पास में डेरिवेशन टाइप का बनेगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल बनेगा। तो 1.5 और 1.5 के रूप में आपके क्वेश्चन बनेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन है, उन सब में आपके अथवा भी रहेगा। ये यहां पर एक अच्छा ऑप्शन हमें मिल जाता है, अथवा भी यहां पर रहने वाला है, जिसमें हमें यहां पर लगता है कि आपके पास में विद्युत धारा व अपवहन वेग या अपवाह चाल में संबंध, इसकी सूत्र स्थापना इसमें रखी जा सकती है। नेक्स्ट में हमारे पास में है किरचॉफ नियम, और किरचॉफ नियम पर यह आधारित हमारे पास में है वेटस्टोन सेतु। वेटस्टोन सेतु, इसके लिए संतुलन अवस्था की स्थापना करवाई जा सकती है वेटस्टोन सेतु के लिए। क्लियर है? तो ये 3 टॉपिक अपने पास में है जिनमें से आपके चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इसमें भी हमारे पास में 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, और 3 नंबर के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास यहां पर 2+1 के रूप में रहेगा। 1 नंबर में आपके पास में नियम या परिभाषा बनेगी, और 2 नंबर में सूत्र स्थापना और उसका डायग्राम वगैरह हो जाएगा, और अथवा इसमें भी रहेगा। जैसे अभी आपको बताया, सभी 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में अथवा रहेगा। इसमें से हमारे पास में पिछले सत्र में बायो सावर्ट नियम से रिलेटेड टॉपिक था, और उसके अथवा में जो था
वो दो समांतर धारावाही चालक तारों के लिए चुंबकीय बल के सूत्र की उत्पत्ति वाला जो टॉपिक था वो था। तो इस बार हमारे पास यहां पर इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है एम्पियर का नियम, और साथ में उसके अनुप्रयोग जो है 3 अनुप्रयोग है, और उन 3 अनुप्रयोगों में भी जो है वो संभावना जो है वो हमारे पास में यहां पर बन जाती है परिनालिका की, सोलेनोइड की, जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है B बराबर म्यू नॉट एन आई, उस सूत्र की स्थापना यहां से पूछी जा सकती है। और अथवा में जो है वो आपकी हो सकता है चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी गैल्वेनोमीटर वाला हमारे पास टॉपिक है। उसके लिए हमारे पास इसकी ज्यामिति कैसी होगी, क्रियाविधि क्या होगी, सूत्र स्थापना क्या होगा, उससे रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक बन सकता है। यानी दोनों ही टॉपिक जो है वो आपके अथवा में आ सकते हैं। तो हमारे पास में 1 नंबर की परिभाषा या नियम और 2 नंबर के लिए सूत्र स्थापना, ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड 2 पॉइंट हैं जो हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, यानी चैप्टर नंबर लेते हैं 5। वैसे तो चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें हमारे पास में 1.5 नंबर का कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, 3 नंबर वाला नहीं होगा, 4 नंबर वाला नहीं होगा, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमारे पास में कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, कोई नियम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, परिभाषा डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो वो हमारे पास यहां पर हो सकता है कि चुंबकीय राशियों से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, और चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास में लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रति चुंबकीय पदार्थ उनकी परिभाषा हो सकती है, प्लस में उनके कोई एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो चुंबकीय राशि है, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय पारगम्यता, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, और चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम एक हमारे पास वहां से टॉपिक बन जाता है। अब लेते हैं हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 और चैप्टर नंबर लेते हैं 7, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा, यानी 1.5 का। चैप्टर नंबर 1 में से भी हमारे पास में न्यूमेरिकल बन रहा है, चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से भी हमारे पास में न्यूमेरिकल बन रहा है। यहां से हमारे पास में जो टॉपिक लेते हैं वो है एलसीआर परिपथ। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके पास, जिसमें हमारे पास 4 नंबर के क्वेश्चन में 3+1 के रूप में ये फॉर्मेट रहेगा, और 1 नंबर का ये न्यूमेरिकल रहेगा इसमें। तो 3 नंबर में आपके पास में कोई नियम परिभाषा हो गई, और साथ में हमारे पास सूत्र स्थापना वगैरह हो जाएगी, 1 नंबर का उसमें न्यूमेरिकल रहेगा। इसके सभी न्यूमेरिकलों की जो 1 शॉट वीडियो है वो आपकी कंप्लीट है, चाहे तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, अधिकतम धारा और सूत्र स्थापना यहां से पूछी जा सकती है, यानी यहां पर फेजर आरेख का उपयोग किया जा सकता है, फेजर आरेख, या आप चाहे तो यहां पर औसत शक्ति को भी साथ में ऐड कर सकते हैं। और साथ में अथवा जो रहेगा तो उसमें आपके पास में ट्रांसफार्मर का टॉपिक इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये 2 टॉपिक ऐसे लग रहे हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्लियर है? एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख के द्वारा अधिकतम धारा और प्रतिबाधा के सूत्र की स्थापना यहां से हो सकती है, और अथवा में आपके पास में अगर चले तो हमारे पास औसत शक्ति से रिलेटेड या इसको पूछा जा सकता है। अथवा में हमारे पास में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक आपके बन सकता है, इसमें हमारे पास में इसकी संरचना हो जाती है, इसकी क्रिया विधि हो जाती है, सूत्र स्थापना हो जाती है, साथ में हमारे पास में हानियां है वो भी हमारे पास यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास चैप्टर नंबर 8 को अगर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास में 1.5 का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। वो तो क्लियर है कि आपके पास जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके गुणधर्म है, छोटा सा ही पार्ट है वो तो आपको पूरा यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठा के वहां से दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर अध्याय नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स। उसमें भी हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पर अथवा रहेगा, तो इसमें हमारे पास में जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिज्म। प्रिज्म के लिए हमारे पास अपवर्तनांक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी सूत्र स्थापना यहाँ पर पूछी जा सकती है, और उसके अथवा में जो है वो हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का टॉपिक लिया जा सकता है। और साथ में 1.5 नंबर का जो है वो आपके न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास में काफी फॉर्मूले बच जाते हैं,
जिसमें हमारे पास लेंस मेकर सूत्र है, दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है, उनसे रिलेटेड किसी के ऊपर भी आपके एक न्यूमेरिकल जरूर से बनेगा। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये दो टॉपिक हैं जो आपके अथवा में हो सकते हैं। प्रिज्म के अथवा में आपके माइक्रोस्कोप का टॉपिक दिया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें आपके पास में 3 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास में 1.5 वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल का रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वाला जो 1.5 नंबर का जो डेरिवेशन टाइप का टॉपिक है उसमें हमारे पास में लगता है कि आपके पास व्यतिकरण से रिलेटेड सूत्र स्थापना यानी जो अध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करके परिणामी तरंग की तीव्रता उस सूत्र की स्थापना यहां पर पहुंची जा सकती है, या व्यतिकरण से रिलेटेड कंडीशनों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंडीशन यहां पर व्यतिकरण के लिए आवश्यक है। डेरिवेशन टाइप से नए बना के उनको पार्ट बना के भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें संपोषी विनाशी व्यतिकरण क्या होता है उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर टॉपिक बन सकता है। तो व्यतिकरण में हमारे पास में टॉपिक बन जाते हैं, जिसमें हमारे पास में शर्त हो गया और यहाँ पर सूत्र स्थापना भी हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे पास में जो उम्मीद है कि ध्रुवण वाला जो टॉपिक है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पिछले सत्र में हमारे पास में हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत था उसमें हमारे पास में अपवर्तन की व्याख्या पूछी गई थी। तो हो सकता है कि अब की बार आपके यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या से रिलेटेड टॉपिक पूछ लिया जाए। किसकी व्याख्या आप यहाँ पर कर सकते हैं? परावर्तन की व्याख्या का टॉपिक भी चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 10 तक के टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर शॉर्टकट में ही ले लेते हैं चैप्टर नंबर 11 को। हमारे पास पॉइंट नंबर 8 चलता है, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा, जबकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास जो इसका फॉर्मेट है वो है 1+1+1 के रूप में, जिसमें एक जो क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल रहने वाला है। न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 11 की भी, चैप्टर नंबर 1 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 4 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट है, 7 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट है और इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट है। तो यहां से जो आपके भाग बनता है 1+1+1 के रूप में, तो इसमें हमारे पास में आइंस्टीन की समीकरण को यूज किया जा सकता है। आइंस्टीन समीकरण को आप एक बार रिपीट करके जाएं। सेकंड में हमारे पास में यहाँ पर तरंग सिद्धांत से व्याख्या क्यों नहीं हो पाती है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या अदरवाइज यहाँ पर परिभाषाएं तो इस चैप्टर से पूछी ही जाती है हर दम, तो वो आप इनको सभी परिभाषाओं को देख कर जाइए। चैप्टर नंबर 11 में से परिभाषाएं जरूर से पूछी जाती है, ज्यादा वैसे है नहीं। कार्यफलन क्या होता है, दहली आवर्तिक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, निरोधी विभव यानी अंतक वोल्टा, ये इनकी परिभाषाएं हैं, तो आप इनको जरूर से देख के जाएं। अब हमारे पास में है पॉइंट नंबर 9 यानी परमाणु वाला पार्ट। परमाणु वाला जो पार्ट है उसमें से हमारे पास में रदरफोर्ड मॉडल्स की कमियां पूछ ली जाती हैं, उनके प्रेक्षणों के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल जो था पूरा इतना विस्तार से आपको फट के जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका सारांश टाइप से फट के जाइए। बाकी यहाँ पर उम्मीद है कि आपके पास श्रेणियों से रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकता है, श्रेणियां जो है वहां से प्रश्न बन सकता है। प्लस में हमारे पास में जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वहां पर ऊर्जा से रिलेटेड ये टॉपिक बन सकता है, तो ऊर्जा वाले टॉपिक को आप जरूर से अध्ययन करके जाइए। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक बन जाते हैं चैप्टर नंबर 12 यानी परमाणु वाला पार्ट जो है था, यानी चैप्टर नंबर 12। अब हमारे पास में है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 जो है उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 को नाभिक वाला जो चैप्टर है उसमें से हमारे पास में है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो टॉपिक है, जिसमें आपके ग्राफ का जो सारांश है उस सारांश को आपको यहां पर समझाना हो सकता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा हमारे पास में है नाभिक के घनत्व के रिलेटेड पूछा जा सकता है। नाभिक का घनत्व सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। तो 1.5 नंबर के सूत्र स्थापना में यहां पर इसको पूछा जा सकता है। तो हमारे पास यहां पर कुछ परिभाषाएं भी हैं, द्रव्यमान क्षति है, बंधन ऊर्जा है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन,
तो हमारे पास संलयन और विखंडन की परिभाषा पिछले 2 सत्र से आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी उन्हीं की परिभाषाएं आएंगी, लेकिन नाभिकीय संलयन से रिलेटेड उसकी जो कंडीशन बनती है ना, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी यहाँ पर बन सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। तो ये हमारे पास लगता है चैप्टर नंबर 13 से। अब हमारे पास में है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है, उसमें से तो आपके पास में काफी सारा मैटर जो है वो हटा दिया गया है सिलेबस में। अब आपके पास काफी छोटा ये चैप्टर बचता है। बड़ा डेरिवेशन टाइप का जो टॉपिक है वो तो आपकी सिर्फ एक रेक्टिफायर का ही बचता है, यानी दिष्टकारी बचता है। और दिष्टकारी में आपके पास में एक बार पूर्ण तरंग दिष्टकारी को दिया जाएगा, तो एक बार आपके पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी को दिया जाएगा। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर एक तो देख के जाइए अर्ध तरंग दिष्टकारी को, अर्ध तरंग दिष्टकारी को जरूर से देख के जाइए। और एक हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जहां पर पीएन संधि का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया, जहां पर अवक्षीय परत बनना, अपवह धारा और संवहन धारा, उस समय की कंडीशन जो बनती है, पीएन संधि का जो निर्माण होता है उसके प्रोसेस को यहां से पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास में 14 चैप्टर जो थे, उन सब के जो कुछ टॉपिक हैं उनको आप जरूर से रिपीट करके जाइए। हो सकता है कि इनके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर से 8 मार्च को मिल जाए। तो अब हम यहाँ पर वो चैप्टर देख लेते हैं जिनमें न्यूमेरिकल बनेंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए आप इन चैप्टरों को जरूर से ही न्यूमेरिकल कंप्लीट करके जाना। तो ये जो चैप्टर है इनके तो न्यूमेरिकल आप जरूर से करके जाएं। वैसे तो आपने सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, लेकिन अब यहां पर जो चैप्टर हैं उनके न्यूमेरिकल आप जरूर से कंप्लीट करके जाइए, जिसमें आपके एग्जाम्पल हैं, अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं उनको भी जरूर से कीजिए। प्लेलिस्ट कुछ चैप्टरों की बनी हुई भी है। तो सबसे पहले तो वो चैप्टर हम लिख रहे हैं जिनमें आपके 1.5 नंबर यानी 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं न्यूमेरिकल में, जिसमें हमारे पास में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये 5 चैप्टर हैं जिनमें हमारे पास में 1.5 नंबर यानी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल में। क्लियर है? अब वो चैप्टर हैं जिनमें हमारे पास में 1 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा, और वो हमारे पास में एक तो दूसरा चैप्टर और एक है 7वां पार्ट। तो ये 7वें पार्ट में तो बड़े वाले क्वेश्चन के साथ बनेगा, जबकि दूसरे चैप्टर में से वेरी शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल रहने वाला। अब हमारे पास में है 0.5 यानी आधे नंबर का न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो वो हमारे पास कौन से चैप्टर से होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें से हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको हम लेते हैं। तो वो हमारे पास में है, एक तो चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल होगा, और एक चैप्टर नंबर 12 जो है परमाणु वाला, उसके ऑब्जेक्टिव में एक न्यूमेरिकल बनेगा आधा नंबर का। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक हमारे पास में थ्योरेटिकल टाइप बनेगा और एक हमारे पास में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमारे पास वो चैप्टर हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आपके बनने वाले हैं। 1, 3, 6, 9 और 10 इनमें बनेंगे 1.5 नंबर के। चैप्टर नंबर 2 और 7 इनमें से आपके 1 नंबर का। चैप्टर नंबर 7 और 12 इनमें से आपके आधे नंबर के न्यूमेरिकल बनेंगे। इस प्रकार से न्यूमेरिकल का जो वेटेज है वो हमारे पास में बन जाता है 11.5 नंबर का, यानी 56 में से 11.5 नंबर के आपके न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड के एग्जाम में बनने वाले हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से। अब ब्लूप्रिंट को ही चेंज कर दिया जाए तो बात अलग है, अन्यथा पिछले सत्र में ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पूरा पेपर बन के आया था। उम्मीद है कि आपके इस बार भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आएगा। और ये वो टॉपिक है जिनको प्यारे बच्चों आप एक बार जरूर से रिपीट करके जाइएगा। उम्मीद है कि इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो 8 मार्च के लिए आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो, आपने जितनी तैयारी की है वो आपकी वहां पर सक्सेस हो, कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। समय का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें समय का ही काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के पेपर में हम बहुत अच्छा करने के चक्रों में हमारे क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं।
काफी नुकसान आपका वहां पर होता है। क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी छूट जाते हैं, तो पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप समय का उपयोग करके स्पीड से काम कीजिए और परफेक्ट काम करके आइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये थे हमारे पास वो टॉपिक जो आपकी संभावना है, इन सबको आप नोट कर लीजिए और रिपीट जरूर से कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे फिर हम कोई और चैप्टर के सारांश।